मेरा नाम प्रियंका है। मैं 15 साल की हूँ। पढ़ाई में तो ठीक ठाक ही हूँ, लेकिन मुझे कहानियां लिखना और डायरी में अपने दिल की बातें दर्ज करना बहुत पसंद है। लोग कहते हैं मैं थोड़ी शांत स्वभाव की हूँ, लेकिन असल में मैं बहुत बातें करने वाली हूँ। बस अपने भरोसे के लोगों के सामने। मेरी दुनिया अभी तक छोटी सी थी। घर, स्कूल और मेरी बहन। मेरी बड़ी बहन मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी है, और उसी बहन की शादी मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। शादी का घर तो आप जानते ही हैं, रौनक ही रौनक, हर कोना रंग बिरंगी लाइटों से सजा हुआ, ढोल की थाप, रिश्तेदारों की चहल पहल। मैं भी दिन रात भाग दौड़ कर रही थी। कभी मेहमानों को खाना खिलाना, कभी बच्चों को हंसाना, कभी साड़ियों में पिन लगाना। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस शादी में एक ऐसा चेहरा मिलने वाला है जो मेरी जिंदगी बदल देगा। बारात जब आई तो सबकी नजर दूल्हे पर थी, लेकिन मेरी नजर किसी और पर जा टिकी। वो 17 साल का एक लड़का था, आरव। लंबा साधारण कपड़े पहने हुए, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे खींच रहा था। पहली बार हमारी मुलाकात तब हुई जब मैं मेहमानों को पानी दे रही थी। मैंने गिलास बढ़ाया तो उसने मुस्कुराकर कहा, इतना काम अकेली कर रही हो? शादी का मजा कब लोगी? उसकी ये बात सुनकर मैं हल्के से हंस दी और बोली, काम ही तो मजा है। और वैसे भी बहन की शादी है, आराम करने का हक मुझे नहीं। बस उस एक छोटी सी बात ने हमारे बीच एक अजीब सा रिश्ता बना दिया। दिन भर में हमारी मुलाकातें और भी हुईं, कभी फूल सजाते हुए, कभी रसगुल्ले की प्लेट पकड़े हुए। और हर बार जब हमारी नजरें मिलती तो लगता जैसे समय वहीं रुक गया हो। रात को जब संगीत हुआ, सब नाच गाना कर रहे थे। मैं किनारे बैठी थी, लेकिन अचानक आरव ने मुझे नजर से ढूंढ लिया और हाथ से इशारा किया, चलो नाचो। मैंने शर्माते हुए सिर हिला दिया, लेकिन शायद उस इशारे ने ही मेरे दिल में कोई हलचल जगा दी। फिर रात को जब सब सो गए थे, मैं छत पर ठंडी हवा खाने गई। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम बहुत सुंदर लग रही हो आज। और सच कहूं, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने मुड़कर देखा तो आरव खड़ा था। चाँद की रोशनी में उसका चेहरा और भी साफ दिख रहा था। मैं चुप रही, वो भी चुप रहा, लेकिन उस खामोशी में कुछ था, जैसे हमारी आंखें हमारे दिलों की कहानी कह रही हों। और शायद यहीं से मेरी जिंदगी की सबसे खास कहानी शुरू हुई। पहले दिन की मुलाकात के बाद मेरे मन में अजीब सा हल्कापन भी था और घबराहट भी। बार बार उसकी बातें याद आती, उसकी मुस्कुराहट, उसकी आंखें और वो चांदनी रात का पल। शादी के अगले दिन हल्दी की रस्म थी। सब औरतें गाने गा रही थीं। हल्दी का रंग हर तरफ फैला हुआ था। मैं भी रस्मों में मदद कर रही थी। तभी अचानक पीछे से किसी ने धीरे से कहा, पीली साड़ी में तो तुम और भी प्यारी लग रही हो। मैंने पलटकर देखा, वो आरव था। उसके इस अंदाज पर मैं इतनी शर्मा गई कि झट से वहां से भाग गई, लेकिन दिल के अंदर एक मीठी सी धड़कन गूंज रही थी। दिन बीतते बीतते हमारी छोटी छोटी बातें बढ़ने लगी। वो कभी बहाना बनाकर पानी लेने आ जाता, कभी बच्चों को संभालते संभालते मुझे हंसा देता। और सच कहूँ, उसकी मौजूदगी से शादी का सारा शोर शराबा मुझे खूबसूरत लगने लगा। एक बार डेकोरेशन की लाइट्स ठीक करने के लिए मैं कुर्सी पर चढ़ी हुई थी। अचानक पैर फिसला और मैं गिरने ही वाली थी, तभी पीछे से उसने मुझे थाम लिया। पल भर को लगा जैसे दुनिया रुक गई हो। उसकी बाहों में मैं खुद को बेहद सुरक्षित महसूस कर रही थी। हम दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे और फिर जल्दी से अलग हो गए। लेकिन उस पल ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। रात को जब सब थक कर सो रहे थे, मैं फिर से छत पर गई। हवा में वही शादी की रौनक थी, लेकिन मेरे दिल में बस वही एक नाम गूंज रहा था, आरव। और तभी वो भी वहां आ गया। उसने हौले से कहा, पता है प्रियंका, ये 2 दिन मुझे जिंदगी भर याद रहेंगे। मैंने चुपचाप उसकी ओर देखा, कुछ कह नहीं पाई। शायद मेरे चेहरे ने ही सब कह दिया। वो मुस्कुराया और बोला, कभी कभी ना, इंसान को बहुत सालों का साथ नहीं चाहिए होता, बस कुछ पल ही काफी होते हैं दिल को बांध लेने के लिए। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में नमी आ गई। शायद ये पहली बार था जब किसी ने मेरे दिल की धड़कनें इतनी गहराई से समझी थी। उस रात हमने ज्यादा बातें नहीं की, लेकिन हमारी खामोशी ही हमारी सबसे बड़ी बातचीत बन गई। और वहीं से मुझे यकीन हो गया था कि ये रिश्ता
सिर्फ शादी की हलचल तक सीमित नहीं रहेगा। ये कुछ और है, कुछ बहुत गहरा। शादी के दिन जैसे जैसे पास आते जा रहे थे, मेरे दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। एक तरफ मेरी बहन की विदाई की तैयारी थी और दूसरी तरफ मेरे दिल में आरव की यादें थीं। मेहंदी की रस्म वाले दिन मैं अपने हाथों में नाम छुपाकर डिजाइन बनवा रही थी। सब हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। तभी आरव धीरे से मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, क्या तुम्हारी मेहंदी में भी किसी का नाम छुपा है? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन वो नाम किसी को नहीं दिखाऊंगी। उसने मेरी आंखों में झांका और धीरे से कहा, मुझे पता है वो नाम कौन है। उसकी ये बात सुनकर मैं इतनी शर्मा गई कि तुरंत अपनी नजरें झुका ली, लेकिन दिल के अंदर एक मिठास भर गई थी। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। सब गाने गा रहे थे, नाच रहे थे, लेकिन मेरे लिए हर शोर के बीच सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, आरव की। विदाई की रात से पहले मैं फिर से छत पर गई। मुझे पता था वो भी आएगा। और सच में कुछ देर बाद वही कदमों की आहट सुनाई दी। वो आया और बोला, प्रियंका, शायद कल के बाद हम फिर कभी न मिल पाए। मेरे दिल पर जैसे किसी ने चोट कर दी। मैंने डरते डरते कहा, तो क्या हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? वो चुप रहा, फिर बोला, नहीं, अगर दिल सच्चे हों तो कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस लोग दूर हो जाते हैं। मैंने हिम्मत जुटाकर पहली बार साफ साफ कहा, आरव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, बहुत। वो मुस्कुराया और धीरे से मेरे हाथ पकड़ते हुए बोला, मैं भी यही कहना चाहता था, लेकिन डरता था कहीं तुम दूर ना हो जाओ। उस पल मेरे लिए सारी दुनिया थम गई थी, जैसे चांद, तारे, हवा सब हमारे इजहार का जश्न मना रहे हों। लेकिन उसी खुशी के साथ मेरे दिल में एक डर भी बैठ गया, क्योंकि कल बहन की विदाई के साथ शायद मेरी भी विदाई उस चेहरे से होनी थी जो अब मेरे लिए सबसे खास बन चुका था। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे अलग रात थी। बहन की शादी पूरी हो चुकी थी, घर धीरे धीरे शांत हो गया था, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें बिल्कुल शांत नहीं थी। मैं कमरे में अकेली थी। तभी दरवाजा धीरे से खुला। आरव अंदर आया। उसकी आंखों में हल्की सी थकान थी, लेकिन मुस्कान में वही गर्माहट थी जिसने मुझे पहली बार से बांध लिया था। हम दोनों कुछ देर तक बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखते रहे। चुप्पी भी कभी कभी सबसे बड़ी बातचीत होती है। वो मेरे पास आकर बैठा, धीरे से मेरा हाथ थाम लिया और फुसफुसाया, प्रियंका, ये रात हमें हमेशा याद रहेगी। शायद कल जिंदगी हमें दूर ले जाए, लेकिन ये पल हमेशा हमारा रहेगा। मेरे दिल में भावनाओं का समंदर उमड़ रहा था। मैंने कांपती आवाज में कहा, आरव, मुझे डर है कि सुबह होते ही सब बदल जाएगा। उसने मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया और बोला, नहीं, सुबह सिर्फ रोशनी लाएगी, हमारा रिश्ता अंधेरा कभी नहीं देखेगा। उसके शब्दों के साथ उसका स्पर्श मेरे पूरे अस्तित्व में एक सिहरन भर गया। उसकी आंखों में देखते ही मुझे लगा कि मैं पूरी तरह से उसी की हूँ। धीरे धीरे हमारी दूरी मिटने लगी। उसके होंठों ने मेरे माथे को छुआ, फिर मेरी आंखों को, और फिर मेरे होंठों को। वो चुंबन सिर्फ स्पर्श नहीं था, वो हमारी सारी अनकही बातें था। प्यार, चाहत, भरोसा और वो सपने जिन्हें हम एक दूसरे के साथ देखना चाहते थे। उसके आलिंगन में मैंने खुद को बेहद सुरक्षित पाया, जैसे मैं किसी पवित्र मंदिर में हूँ और उसका सीना मेरी दुनिया है। हमारे हाथ धीरे धीरे एक दूसरे को तलाश रहे थे, जैसे हमें एक दूसरे को पूरी तरह महसूस करना हो। हम दोनों एक दूसरे में ऐसे खो गए जैसे दो आत्माएं मिल रही हों। उस पल समय, जगह, सब कुछ गायब हो चुका था। बस मैं थी, वो था और हमारा प्यार। फिर आरव ने मेरे कपड़े उतारने शुरू किए और सारे कपड़े उतार दिए, फिर मुझे पूरी तरह से नंगी कर दी। फिर मैंने उसका शर्ट के बटन खोले और उसका शर्ट उतार दिया। आरव मेरे होठों पर किस कर रहा था। मैंने भी आरव का साथ दिया और मैं भी उसके होठों को किस कर रही थी। फिर मैंने आरव की जिंस उतारी। मैंने देखा उस मोटा सा लंड और बहुत लंबा भी था। फिर मैंने उसकी अंडरवेयर को खोला तो मैंने देखा बहुत ही गर्म था। आरव ने मेरे बाल को पकड़कर मुझे नीचे किया। जैसे ही मैं झुकी, झुकते ही आरव ने मेरे मुंह में लंड को डाल दिया। मुझे आरव का लंड लेकर बहुत मजा आया। मैंने किसी लड़के का लंड पहली बार देखा था। मुझे बहुत ही मजा आ रहा था।
उस टाइम मेरी आरव ने कहा, कैसा लग रहा है? मैंने कहा, आरव मैं तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहती। आरव ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम जब याद करोगी तभी हाजिर हो जाएगा मेरी जान। फिर आरव ने मेरी चूचियां पकड़ी और खाने लगा। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब रात के 11:30 बज चुके थे। मेरी प्यास और बढ़ रही थी और आरव कब मेरे जिस्म को बुझाए, यही चल रहा था मेरे मन के अंदर। फिर आरव ने मुझे कहा, तुम बेड पर घोड़ी के जैसे बन जाओ। मैंने कहा, ऐसा क्यों? तब आरव ने कहा, ऐसे करने से मजा बहुत आएगा तुम्हें। फिर मैं घोड़ी के जैसे बन गई और फिर आरव का वो बड़ा लंड मेरे पास आया और फिर धीरे धीरे से आरव ने अंदर डालने की कोशिश की। अंदर नहीं गया और बहुत टाइट और सख्त लंड था। मैं भी पहली बार ही सेक्स कर रही थी। आरव ने पूछा, तुम मेरे साथ पहली बार ही कर रही हो ना सेक्स? मैंने कहा, हाँ। तब आरव ने मेरे कंधों पर हाथ रखा और मेरी चूत के अंदर डाला और कहा, 1 मिनट में तुम्हारी सील को तोड़ देता हूँ, चिल्लाना मत। मैंने अपने मुंह पर हाथ दे दिया और आरव ने जोर से झटका दिया। मुझे बहुत दर्द हुआ पर साथ में मजा भी आ रहा था। आरव ने एक कपड़ा लिया और अपने लंड को साफ किया और फिर मेरी चूत को भी साफ किया और फिर आरव ने अंदर डाला। मुझे बहुत मजा आ रहा था। फिर हमने टाइम देखा, रात के 3 बज चुके थे। आरव ने कहा, आज तुमको इतना चौदूंगा मेरी जान की, तुम मुझे कभी नहीं भूल पाओगी। मैंने कहा, आरव मुझे तुम्हारे साथ ही ले जाओ ना। आरव ने कहा, टाइम आएगा तब तुमको एक दिन शादी करके ले जाऊंगा। फिर आरव ने कहा, आगे वाली सील तो मैंने तोड़ दी, अब कुछ पीछे से भी तोड़ दूं? मैंने कुछ नहीं कहा। आरव ने मुझे फिर पीछे से भी चौदा और आरव ने भी अपना पानी अंदर ही छोड़ दिया। अब सुबह के 4:30 हो चुके थे। अब आरव ने कहा, मैं जाता हूँ। आरव चला गया अपने रूम में। फिर सुबह बारात जा रही थी। आरव ने मुझे उसने धीमे से कहा, प्रियंका ये रात हमारा वादा है, चाहे हालात कैसे भी हों, हम हमेशा एक दूसरे के रहेंगे। मैं मुस्कुराई, उसकी हथेली को अपने हाथों में दबाया और कहा, हाँ आरव, हमेशा। और इस तरह वो रात सिर्फ हमारी नहीं रही बल्कि हमारी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय बन गई।